हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू कर दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राहुल लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। राहुल लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं। 100 रुपये का एक शेयर है। 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर एंड 35 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। Call the application were received for 9,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर आई है? 9,000 शेयर्स पर आई है। एंड ऑल द एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड। 10,000 शेयर इशू करें, 9,000 पर एप्लीकेशन आई है। एंड शेयर वर अलॉटेड, शेयर भी अलॉट कर दिए गए हैं। मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। किसी शेयर होल्डर के पास में 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दी शेयर वर फॉरफिटेड, और इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। फ्रॉम अबो इन्फॉर्मेशन गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमको पूरी इन्फॉर्मेशन से जर्नल एंट्री करनी है। मतलब हमको टोटल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था ना, फर्स्ट से मतलब चैप्टर नंबर 6 में इशू ऑफ शेयर्स में है ना, तो वो पूरी एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी एंट्री बोला है तो ठीक है, हम कर लेते हैं। हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। तो एप्लीकेशन 10,000 शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन 9,000 पर ही आई है, और 9,000 शेयर का कितने रुपए है? एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ है। तो बैंक की एंट्री कर लेते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 9,000 शेयर से 25 रुपीज़ मांगे हैं, तो कितने रुपये हो जाएंगे? 3 0 तो आ ही जाएंगे। 9 5 सा 45 का 5 कैरी हो गया 4, 9 2 ज़ार 18, 18 और 5 22, 18 और 4 22, 2,25,000। ठीक है, 2,25,000। इसके बाद में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,25,000 डेबिट, 2,25,000 क्रेडिट। ठीक, इसके बाद में थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की है, तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40 रुपये ना, तो 9 4 ज़ार 36, तो 3,60,000। पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक से। फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3,60,000 डेबिट, 3,60,000 रुपये क्रेडिट। ओके, अब इसके बाद में हम अगले एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 35 रुपीज़ है, तो पैसा ड्यू कर देते हैं हम। शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 35,000 है ना,
तो 90,000 इंटू 35, तो 3 ज़ीरो तो लग जाएंगे। 9 5 45 का 5 कैरी हो गया 4, 9 3 27, 27 और 4 31, तो 3,15,000, 3,15,000 रुपये। अब यहाँ पर जो बैंक से पैसा रिसीव होगा उसमें एक शेयर होल्डर जिसके पास में 100 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स भी आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हमने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाया है ये। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3,15,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास में 100 शेयर्स थे, तो 35 रुपीज़ के हिसाब से कि 3,500 रुपये नहीं दिए होंगे ना। 100 का 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,500 रुपये नहीं दिए, ठीक है। तो कितने दिए होंगे? 3,15,000 में से 3,500 रुपये माइनस कर देते हैं हम। 3,15,000 में से 3,500 रुपये माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ पे 0 बचा। यहाँ 1 नहीं बचेगा ना, 3, तो 3,11,500 रुपये, ठीक है। तो ये वाली एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई। अब ये कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया, तो हम क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सौ शेयर थे, 100 रुपये का एक, तो कितना हो गए? 10,000, 10,000 हो गए। इसमें से उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे थे? एप्लीकेशन पे थे 25 रुपीज़ और अलॉटमेंट पे थे 40 रुपीज़, तो 25 एंड 40, 65,000, चलो ठीक है। तो 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए नहीं दिए? 3,500 रुपये नहीं दिए, तो अपन लिख देंगे 3,500। फिर 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहाँ पर 100 शेयर्स हैं, 20 रुपये एप्लीकेशन पर, नहीं 25 रुपये एप्लीकेशन पर और 40 रुपये अलॉटमेंट पर, तो 65, मतलब 6,500 रुपीज़ फॉरफिट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनोज कंपनी ऑफ इंदौर इशूड 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। 500 शेयर इशू करें, 100 रुपये का एक शेयर है, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज़ है एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 20 रुपीज़ है। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ शेयर होल्डर मिस्टर दीपक हु टुक 10 शेयर्स। दीपक एक शेयर होल्डर थे जिनके पास में 10 शेयर्स थे। फेल टू पे द बोथ कॉल, उन्होंने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। ही शेयर फॉरफिटेड पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर ले। सेम एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा, तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन भी है, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। ए लिमिटेड फॉरफिट 30 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुली कॉल्ड अप हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट। फुली कॉल्ड अप का मतलब ये है कि पूरे पैसे मांग लिए गए थे, ठीक है। तो 30 शेयर फॉरफिट करें, 10 रुपये का एक शेयर था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर। ही हैज़ पेड द एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़। These shares were reissued
आप देखें यहाँ से रीइशू भी शुरू हो गया। ये शेयर रीइशू कर दिए गए हैं, बी को दिया है टू बी एट इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दिया है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू। हमको जर्नल एंट्री करनी फॉरफीचर की भी और रीइशू की भी, ठीक है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first and final call to share forfeited account। 500 शेयर्स थे, नहीं 500 नहीं थे, 30 शेयर्स थे, 30 शेयर्स थे और 10 रुपीज़ ईच। तो टोटल कितने के हो गए? 300 रुपये के शेयर हो गए। इसमें से अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 7 रुपये। अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये है, सॉरी। तो 4 3 20, 120 इस पे नहीं हुए, 3 3 90 ये पे नहीं हुए, और 3 रुपये पे करे थे काय पर? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ पेमेंट कर दिया, मतलब 90 रुपीज़ हमने फॉरफिट कर लिए। तो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब क्या हुआ, ये शेयर को रीइशू कर दिया है। तो रीइशू करा है, पूरे के पूरे कितने शेयर थे? 30 शेयर्स पूरे के पूरे रीइशू कर दिए टू बी 10 रुपये में ही रीइशू कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आ जाएगा, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही रीइशू कर दिया है, ठीक है। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 30 रुपये के हिसाब से आ गए, 300 रुपये चाहिए थे शेयर कैपिटल में, 300 रुपये चाहिए थे ना, तो 300 रुपये आ गए शेयर कैपिटल के। अब ये जो पैसा बचा है फॉरफीचर का, ठीक है, जो हमने पैसा फॉरफिट करा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए थे? 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ हम एज इट इज़ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है, 8 नहीं, 8 आपको करना है। कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं क्या है। रमेश अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इन एक्स लिमिटेड। रमेश ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है एक्स लिमिटेड में, जो कि 10 रुपये का एक है। 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर एंड 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यूली। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, बट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया वो। द डायरेक्टर फॉरफिटेड ऑल इज शेयर। उन्होंने पूरे उसके 1000 शेयर्स को क्या करा है, ज़ब्त कर लिया है, फॉरफिट कर लिया। एंड रीइशू द सेम ऑफ 9,000 फॉर कैश। और पूरे 1000 शेयर कितने रुपए में रीइशू कर दिए? 9,000 रुपये में। पास फॉरफिटेड रीइशू एंड ट्रांसफर एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी की बुक्स में फॉरफीचर की, रीइशू की और ट्रांसफ़र की एंट्री की। देखो, रीइशू का मतलब ये होता है कि जो शेयर हमने ज़ब्त कर लिया, मान लो जैसे किसी की कोई बाइक थी, कंपनी वो पैसा नहीं भर पाया तो कंपनी ने उसको ज़ब्त कर लिया। अब बैंक ने उसको ज़ब्त कर लिया, तो अब बैंक बाइक तो रखेगी नहीं, वो क्या करेगी, किसी और को बेच देगी, ठीक है। या तो उतने अमाउंट में या कम अमाउंट में या ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा अमाउंट में तो खैर नहीं जाएगी, जा भी सकती है, ठीक है। तो वो किसी और को भी रीइशू कर सकते हैं, मतलब किसी और को भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर्स में होता है, जो शेयर्स
एक किसी शेयर होल्डर ने लिए थे, अब वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाया तो कंपनी ने क्या करा, उसको फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। अब यही शेयर किसी और को भी एज अ फ्रेश शेयर इशू किए जा सकते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, री इशू। फिर से इशू करना मतलब री इशू। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, री इशू कैसे हो सकता है, री इशू सेम प्राइस पर भी हो सकता है, मतलब एट पार पर जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में री इशू कर सकते हैं, या फिर प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, या फिर ये वाले शेयर्स को डिस्काउंट में री इशू किया जा सकता है। लेकिन डिस्काउंट में एक शर्त ये रहेगी कि जितना आप फॉरफिट कर रहे हो, फॉरफिट का मतलब शेयर का प्राइस फॉरफिट को मिलाकर पूरा हो जाना चाहिए एट पार तक। मतलब ऐसा ना हो कि जितने फॉरफिट करे फॉरफिट का पैसा मिलाकर भी पूरा एट पार तक कंप्लीट शेयर का प्राइस नहीं हो पा रहा है। जैसे माने एग्जांपल के तौर पर एक शेयर पर हमने 3 रुपये, 1 रुपये 10 रुपये का शेयर है, तो एक शेयर पर हमने 3 रुपये फॉरफिट करे। ठीक है, तो अब इस शेयर को मैक्सिमम डिस्काउंट में 7 रुपीज़ तक बेच सकते हैं। ठीक है, रीइशू कर सकते हैं। 6 रुपये में नहीं बेच पाएंगे, है ना। 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 12, 15 कितने में भी रीइशू कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 7 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से कम होगा तो एट पार तक उसकी वैल्यू नहीं पहुँच पाएगी। समझ आ गई बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं आगे, और आपको ये और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो क्वेश्चन नंबर 10 में 1000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर है, 10 रुपये का एक, मतलब कितने हो गए, 10,000 रुपये। इसके बाद में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, किसके पैसे नहीं आए, दोनों कॉल्स के पैसे नहीं है ना, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे, 2 रुपये, तो 2000 रुपये हो गए। टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे कितने मांगे, 3 रुपये, तो 3000 रुपये हो गए। और पेमेंट का क्या था, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट मतलब यहाँ पर 1000 इंटू 2 + 3 मतलब 5000 रुपीज़ फॉरफिट कर लिए। ठीक है, तो ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसमें देखिए, अब री इशू करा है शेयर्स को। ठीक है, तो री इशू करा है 9000 रुपये में। ठीक है, तो बैंक से कितने पैसे आ जाएंगे, फर्स्ट हो गई, अब ये सेकंड हो गई, तो क्या लिख देंगे हम, अब बैंक अकाउंट डेबिट री इशू करेंगे तो डायरेक्ट बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 9000 रुपये में इशू करा है, तो बैंक से कितने आएंगे, 9000 रुपये आएंगे, बट हमारे शेयर्स तो 10,000 रुपये के थे। ठीक है, तो 1000 रुपये हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ये जो फॉरफिट करें ना हमने पैसे, 5000 रुपये फॉरफिट करें ना, 1000 रुपये इसमें से लेंगे, तो अब इस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जब भी शेयर्स को हम डिस्काउंट में रीइशू करते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट रहता है वो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लेते हैं। तो 1000 रुपये यहाँ से ले लेंगे, हो गए 10,000, और एक 10,000 रुपये। ठीक है, अब पूरे के पूरे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, तो हमारे पास में फॉरफिचर का पैसा बच रहा है, तो ये जो पैसा बच रहा है इसको हम शेयर्स को रीइशू करने के बाद में जो फॉरफिटेड अकाउंट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देखिए 5000 रुपये थे हमारे पास में, हमने फॉरफिट कितने करे थे, 5000 रुपीज़ फॉरफिट करे थे, उसमें से 1000 हमने इस तरफ ले लिए थे री इशू के टाइम पर, तो बचे कितने, 5 में से 1 गए तो 4000 बचे, तो 4000 जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार उसको पढ़ के करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करवा देंगे।
ठीक है, थैंक यू।